ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 47। शोधितस्त्वं पदार्थो यः शोधितस्त्वं पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपतां कूटस्थो ब्रह्मरूपतां तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितिरत्र च 48। देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या अधिष्ठानचितिस्सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता। भारतीय तीर्थ मुनि बहुत सूक्ष्म चिंतन हमें करा रहे हैं। चिदाभास और आत्म चैतन्य दो भिन्न है, दो अलग है। दिखते एक ही है। जिस प्रकार से दीवार पर हम देखते हैं
तो सूर्य का साधारण प्रकाश भी दीवार पर है और दर्पण से जो प्रतिबिंबित प्रकाश है वो भी वहां पड़ रहा है, लेकिन दो प्रकार का प्रकाश है वहां पर। आप देखो उसी प्रकार से द्विगुणम चैतन्यम, जो चिदाभास है, जो बुद्धिष्ट जो चिदाभास है, उससे आत्म चैतन्य भिन्न है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप उससे भिन्न है। आप समझो, अभी एक ही दिख रहा है, तो उनका विवेचन, इसलिए कहा विवेचन माने कि विवेक करना पड़ेगा, अपने आप को चिदाभास से भिन्न आप को देखना है। और इसलिए कहते हैं त्वम पद शोधितः। आप देखो, शोधितः त्वम पदार्थः यह, शोधितः माने कि विवेक द्वारा आपने जो आत्म चैतन्य है उनको चिदाभास से अलग कर दिया। जब वो चिदाभास से अलग है, वो जो यह कूटस्थ, जो कूटस्थ है, निर्विकारी है, असंग है, तो शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म रूपताम। अब देखो, जो व्यक्ति का मन ध्यान के कारण सूक्ष्म हुआ है, ये ठीक से समझ लेना, तो वो ये देख सकता है कि मैं असंग चैतन्य हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं। आगे आएगा ध्यान दीप प्रकरण है, ये कुटस्थ दीप प्रकरण है, उसके बाद आएगा ध्यान दीप प्रकरण। अब देखो, जिनकी वृत्ति ध्यानस्थ है, मानी जो ध्यान परायण व्यक्ति होता है, जो ध्यान परायण होती है, वो ये देख सकती है अब कि मैं असंग हूं, लेकिन मैं साक्षी असंग चैतन्य हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो ये ठीक से। हा? बहुत सारे ऐसे बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में बहुत सारे ऐसे ध्यान है। आप समझो, वो जो ध्यान की प्रक्रिया है वो आपको यहां तक ले जा सकती है, मैं असंग साक्षी हूं। लेकिन अपना साक्षीपना जानना वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आप समझो, और इसलिए यहां कहते हैं यह कूटस्थ, यह कूटस्थ, जो कूटस्थ है, जो साक्षी है, जो निर्विकारी है, ब्रह्म रूपताम। अब देखो, वो ब्रह्म स्वरूप है। देखो, पहले से मैं कहते आई हूं, जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। तो जीव और ईश्वर जो है, जगत कारण ब्रह्म जो है, उनका ऐक्य हमें जानना है। वो ऐक्य जो है वही ब्रह्म रूपता है। अगर आप अपने आप को साक्षी चैतन्य मानते हो, तो एक देह में बैठकर आप बोल रहे हो मैं साक्षी चैतन्य हूं। अब देखो, तो आप अपनी जो अल्पता है, वो अल्पता से आपकी अल्पता की निवृत्ति नहीं हुई है। अब देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब जो मैं सत हूं, मैं चित हूं, तो सब जानते हैं। किसी को अपने अभाव की अनुभूति होती ही नहीं, वो सत स्वरूप है। और किसी को अपने जड़ता की भी अनुभूति नहीं होती है, माने कि वो चैतन्य है, चित स्वरूप है। आप देखो, सच्चित तो सब जानते हैं, लेकिन जो अल्पता है, सत्य में भी अल्पता है। आप देखो, सत्य जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, उसको हमने काल में मर्यादित करके रखा है। जिसको हम चित्त कहते हैं, उसको एक देह में मर्यादित करके रखा, देशतः मर्यादित करके रखा है। अब देखो, तो अल्पे सुखम नास्ति। सनत कुमार नारद जी को क्या कहते हैं? छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में अल्पे सुखम नास्ति। आप देखो,
अल्प में कभी भी सुख नहीं है। तो अगर आप अपने आप को मैं साक्षी चैतन्य हूं ऐसे जानते हो, फिर भी आप जो जान रहे हो वो एक देह में बैठ के जान रहे हो। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, वो कच्चा वेदांती है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं यह कूटस्थ ब्रह्म रूपताम तस्य वक्तुम विवरणे। अब आपकी ब्रह्म रूपता, आपकी अनंतता आपको जाननी है। आप सर्वव्यापी चैतन्य है, एक देह में नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो काल में मर्यादित नहीं है वो देश में भी मर्यादित नहीं है। देश और काल साथ साथ चलते हैं। ऐसा मत मानना कि आजकल वैज्ञानिक लोगों ने कह दिया कि देश और काल साथ में है। नहीं, गीता में ही भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, मानी कि काल की कोई मर्यादा नहीं है। ये न सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो सर्वव्यापकता जो है वो आपका स्वरूप है। लेकिन आप एक देह में बैठकर बोल रहे हैं ना, मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैं संग चैतन्य हूं। नहीं, और इसलिए कहते हैं यह कूटस्थ जो असंग साक्षी चैतन्य है ब्रह्म रूपताम। अब तो त्वम पद का शोधन करके जो कूटस्थता हम प्राप्त करते हैं, जो साक्षी चैतन्य हम कहते हैं, उनकी ब्रह्म रूपता, तस्य ब्रह्म रूपता। अब देखो, आप जो साक्षी चैतन्य है वो ब्रह्म स्वरूप है, अनंत है। ब्रह्म मानी जो अनंत है। ब्रह्म शब्द का ही अर्थ क्या है? ब्रूहि वृद्धौ। ब्रूहि धातु है, ब्रूह धातु है। देखो, जिसका अर्थ होता है वृद्धि, महानता। आप देखो, बड़ा। लेकिन ये जो बड़ा जिसको हम कहते हैं उनकी भी मर्यादा है। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि जो विशेषण होता है वो विशेष्य को मर्यादित करता है। कमल जब हम कहते हैं तो तालाब में जितने भी कमल है वो सब कमल हो गए। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाल कमल, तो क्या हो गया? वो जो कमल है वो लाल रंग से मर्यादित हो गए। श्वेत कमल, तो वो श्वेत रंग जो है वो कमल शब्द को मर्यादित करते हैं। वो सर्व जो कमल है, इसलिए विशेषण की व्याख्या भी क्या है? स्वजातीयेभ्यः व्यावर्तकत्वात् विशेषणम। अब अपने ही जाति में जो अनेक है उसमें से आपको एक अलग करके जो रखता है वो विशेषण है। तो विशेषण तो विशेष्य को मर्यादित करता है, लेकिन उल्टा भी है। विशेषण ही विशेष्य को मर्यादित नहीं करता। आप समझो, जो विशेष्य है वो भी विशेषण को मर्यादित कर सकता है। बड़ा, महान। अब देखो, तो महान विशेषण है, लेकिन महान विशेषण जो है जिस विशेष्य के साथ आप उनका प्रयोग करेंगे उनकी जो मर्यादा है वो महान को भी लगेगी। महान पर्वत। अब देखो, तो पर्वत बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? पृथ्वी जितना तो नहीं होगा ना। अब देखो, तो महानता को पर्वत की मर्यादा लग गई। महान वृक्ष। अब देखो, तो बड़ा सा वृक्ष है, महान वट वृक्ष है, लेकिन वो पर्वत के कद का तो नहीं हो सकता। मानी कि वो महान शब्द को वट वृक्ष की मर्यादा लग गई।
बड़ी बिल्ली, आप देखो तो बिल्ली बड़ी होके कितनी बड़ी होगी? हाथी जितनी तो नहीं होगी ना। आप देखो बड़ा चूहा, आप देखो महान मूषक, अब देखो तो मूषक चूहे की जो मर्यादा है वो महान में लग जाएगी। माने कि विशेषण ही विशेष्य को मर्यादित करता है, ऐसा नहीं है, विशेष्य भी विशेषण को मर्यादित करता है। तो जब हम कहते हैं बड़ा महान, आप देखो तो महान को विशेष्य की मर्यादा लगती है। अब महान को ही हम नाम बना देते हैं तो फिर क्या होगा? कोई उनको मर्यादित करने वाला नहीं रहेगा। ब्रूहि वृद्धौ, उसी से हमने नाम बना दिया ब्रह्म। अब देखो तो उनको मर्यादित करने वाला विशेष्य है ही नहीं, तो वो जो है वो क्या है? महान है, अनंत है। ब्रह्म माने अनंत, जो सर्वव्यापी है, क्योंकि उनको मर्यादित करने वाला कोई है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं यह कूटस्थ ब्रह्म रूपताम तस्य ब्रह्म रूपताम वक्तुम। अब ये कूटस्थ साक्षी जो चैतन्य जो है उनकी ब्रह्म रूपता को कहने के, अब देखो वक्तुम, वक्तुम विवरणे तथा उक्तम इतरत्र च। अब देखो इतरत्र अन्य स्थान पर भी ये साक्षी चैतन्य की ब्रह्म रूपता का विवरण हुआ है। आप देखो विवरणे, शंकराचार्य जी का जो ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य है तो वो भाष्य पर भामती टीका जिसको विवरण कहते हैं, आप देखो तो वो विवरण में भी कहा है। उपनिषद अन्य उपनिषदों में भी इस प्रकार से आप जो आत्म चैतन्य जो एक देह में उपलब्ध हो रहा है, चिदाभास जैसा दिख रहा है, वो तो अनंत चैतन्य है, सर्वत्र है। आप समझे? तो आपकी व्यापकता जो है, आपकी जो अनंतता है, वो अनंतता को दर्शाने के लिए ही ये महावाक्य है तत्त्वमसि। अब तत् जगत कारणम त्वम असि, ये जगत कारण ब्रह्म आप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि जो त्वम पद का शोधन करने के बाद भी जो कूटस्थ असंग चैतन्य जो है उनकी ब्रह्म रूपता का जो निरूपण करना है, प्रतिपादन करते हैं शास्त्र। इतरत्र, इतरत्र माने कि अन्य उपनिषद में भी इसी प्रकार से है। और वो ब्रह्म रूपता का निरूपण करने के लिए ही मुख्य सामान्य अधिकरण है। आप देखो सामान्य अधिकरण क्यों है? आपकी और ब्रह्म की एकता ऐक्य दर्शाने के लिए ही ये सामान्य अधिकरण है। त्वम जगत, अब देखो तत्त्वम असि। और इसलिए कहते हैं कि सामान्य अधिकरण के द्वारा ही हमें ऐक्य का ज्ञान होता है, और जो चिदाभास जो है देहादि में जो अहम बुद्धि है उनकी निवृत्ति हो जाती, वो बाधित हो जाते हैं। अब समझो तो जीव भाव बाधित हो जाता है और ब्रह्म भाव जो है वो ब्रह्म भाव में निष्ठा होती है हमारी। और इसीलिए आगे के श्लोक में भी वही कहा, देहेन्द्रियादि युक्तस्य जीव आवास ब्रह्मस्य या। आप अभी आपको क्या कह करके बैठे? देह इंद्रियादि युक्त, ये मेरा देह है, ये मेरी इंद्रियां है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। आप देखो अपने आप को देह इंद्रियादि युक्त समझ के रखा है आपने।
और वो क्यों है? जीव आभास। अब देखो, आप चैतन्य स्वरूप है, लेकिन जो बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो आभास में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं। अब सब वो चिदाभास में जो आपकी अहम बुद्धि है, वो अहम बुद्धि को निकालना है हमें। चिदाभास की निवृत्ति नहीं करनी है। आभास क्यों? भ्रमस्य, क्योंकि वो भ्रम है, वो भ्रांति है, वो ज्ञान नहीं है। अगर आप सही में देह इंद्रिय होते तो सुषुप्ति अवस्था में भी आप देह इंद्रिय होते, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में ये देह इंद्रिय वहां नहीं है, स्वप्न अवस्था में भी ये देह और ये इंद्रिया नहीं है। अब देखो, स्वप्न अवस्था में आप अपनी ही उपाधि का निर्माण करते हो। संपूर्ण स्वप्न जगत में आपका भी वो देह है, आपकी इंद्रिया है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आपका अज्ञान है, सब है वहां पर। आप देखो, स्वप्न जगत के एक भाग रूप आप वहां उपाधि है। आप देखो, ये उपाधि तो यहां छूट गई जागृत अवस्था में। तो अगर ये आपका स्वरूप होता है तो आप जहां जाएंगे आप रहेंगे। उष्णता अग्नि का स्वरूप है तो उष्णता का त्याग कभी नहीं होता है। आगे हम देख के गए, जो जिसका स्वरूप है वो स्वरूप का त्याग कभी नहीं होता है। तो अगर देह इंद्रिय आपका स्वरूप है तो उनका त्याग नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है स्वप्न जगत में, सुषुप्ति जगत में नहीं है आप। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मस्य, ये भ्रम है, भ्रांति है। आप समझो, जीव आभास भ्रमस्य अधिष्ठान चिति, वो आभास का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है, अधिष्ठान चिति, चिदाभास का अधिष्ठान आप है। हर एक वृत्ति का अधिष्ठान आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं अधिष्ठान चिति ही सा एषा कूटस्थ अत्र विवक्षिता। अब देखो, विवक्षिता कहने का उद्देश्य यहां जो है कि चिदाभास का भी जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो कूटस्थ है। आप समझो, जीव आभास जो है, आप जीव भाव में जो बैठे हैं वो तो भ्रांति है। आप समझो, और उनका जो अधिष्ठान चैतन्य है वह कूटस्थ है, और वो कूटस्थ जो है उनका विवरण करने की, उनका प्रतिपादन करने की विवक्षिता। शास्त्र जो प्रतिपादन करते हैं वो उन कूटस्थ का प्रतिपादन करते हैं। जो अधिष्ठान चैतन्य है, जो आप है, आप समझो। इसीलिए केनोपनिषद में क्या कहते हैं? अब देखो, केनेशितम पतितम प्रेषितम मनः। अब देखो, प्रश्न पूछ लिया, तो आप श्रोत्र से श्रोत्रम, चक्षुष चक्षु, मनसो मनः, वाग। अब देखो, आप तो मन के भी मन है, इंद्रिय जो श्रोत्र इंद्रिय है उनके भी श्रोत्र इंद्रिय है। अब वो चैतन्य कूटस्थ है। यन श्रोत्रेण न शृणोते येन श्रोत्रगुम सुशृणोते तदेव ब्रह्मत्वं विदि। वो ब्रह्म है जिसको श्रोत्र के द्वारा जिसका श्रवण नहीं होता है, लेकिन जिसके कारण श्रोत्र है, जिसके कारण श्रोत्र जो है उनमें श्रवण क्रिया करने का सामर्थ्य है, वो जो चैतन्य है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब देखो, इतरत्र अन्य शास्त्र में भी इसी प्रकार से यह निरूपण हुआ है। यन मनसा न मनुते येन हुर्मनो मतम।
जिसका मन के द्वारा चिंतन नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन करता है, तदेव ब्रह्मत्वम भी, वो ब्रह्म आप है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो अत्र विवक्षिता, आप देखो वेदांत शास्त्र में जो कूटस्थ चैतन्य कहते हैं वो तो अधिष्ठान चैतन्य है, वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य आप है, अधिष्ठान चिति ही। आप देखो तो बोले कि ये आप कह रहे हो, तो बोले ये ब्रह्म शब्द जो है वो शास्त्र में ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग हो रहा है उनका अर्थ क्या है, शास्त्रों में जो है अर्थ जो है वो क्या है। तो आगे के श्लोक में वो ब्रह्म शब्द का अर्थ दर्शाते हैं शास्त्रोक्त रीत से। जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य, जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य यदधिष्ठानमीरितं, यदधिष्ठानमीरितं त्रयन्तेषु तदत्र स्यात्, त्रयन्तेषु तदत्र स्यात् ब्रह्म शब्द विवक्षितं, ब्रह्म शब्द विवक्षितं। देखो ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। दूसरी पंक्ति में शब्द है त्रयंतेषु, त्रयी अंतेषु, त्रयी मानी वेद त्रयी, वेद को त्रयी भी कहते हैं, वेद त्रयी। अंतेषु वो वेद के जो अंत में, वेदांत, वेदांतेषु, तो वेदांतेषु कहने की जगह क्या कह रहे हैं, त्रयंतेषु यद विवक्षितम। अब देखो जिसका निरूपण करने की इच्छा है, अब देखो बोले वो क्या है, जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य यदधिष्ठानम, ये भ्रांति युक्त ये जो जगत है, जगत रूपी जो ब्रह्म है, ब्रह्म है, जगत रूपी जो ब्रह्म है, जो भ्रांति है, उनका जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। तदत्र, अब देखो वो जो संपूर्ण जगत भ्रांति रूप जो जगत है उनका जो अधिष्ठान ब्रह्म है उसी को यहां पर कूटस्थ पर दर्शाया है। अब समझ, तो वो जगत कारण ब्रह्म, जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य है, और यहां जो कूटस्थ चैतन्य जो है ब्रह्म शब्द विवक्षितम। अब देखो उनको ये संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है उसे ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वो अनंत है। अब देखो तो अधिष्ठान जो है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, जो अध्यारोपित जगत है वो नहीं। तो ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वेदांत शास्त्र में जिसको ब्रह्म कहते हैं, देखो इसलिए मैं कहती हूं बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। कई लोग हैं कि ऐसे एक संप्रदाय भी है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। अब बोलने से क्या होगा, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं बोलने से क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं, शब्द बोलने से कुछ नहीं होता है, उस शब्द का अर्थ का स्फुरण आपकी बुद्धि में होना चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका अर्थ का निरूपण, अर्थ का स्फुरण हमारी बुद्धि में नहीं होता है। अब हम ऐसे ही रटन करते रहते, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। आप देखो तो बुद्धि तो आपके अंदर है, या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आप देखो वहां भी है, भ्रांति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, वृत्ति रूपेण संस्थिता। आप देखो बोलते हैं लेकिन अर्थ का कोई स्फुरण नहीं है, यांत्रिक है हमारा ज्ञान।
आप समझो। तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म बोलने से ज्ञान होगा क्या? ब्रह्म ज्ञान होने के लिए पहले ये जो देह इंद्रियादि युक्त जो आभास है उनकी तो निवृत्ति होनी चाहिए ना। त्वम पद का शोधन होना चाहिए। शोधन के द्वारा जो अध्यारोपित जो है, अध्यारोपित आभास की पहले निवृत्ति करनी है, तब त्वम पद का शोधन तभी तो होगा ना। फिर वो जो कूटस्थ चैतन्य जो है उनकी ब्रह्म रूपता हमें जाननी है। अब समझो, तो त्वम पद का शोधन किया नहीं है और बोलते रहते हैं मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देखो कई लोग ये जो निर्वाण अष्टकम है, निर्वाण षटक जो है वो पाठ करते रहते। स्वामी जी हमेशा उनकी मजाक उड़ाते, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो बोलते रहते हैं। स्वामी जी बोलने से क्या होगा? आप समझो, आप अपने आप को देह मानते हो, इंद्रिय मानते हो, मन मानते हो, बुद्धि मानते हो। अब उसके ऊपर और एक आ गया, मैं ब्रह्म हूं। अब देखो, तो स्वामी जी कहते थे वो बिल्कुल आइसिंग द केक है। ये केक जो बनाते हैं वो ऐसे ब्राउन रंग की बनती है ना, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको सजाते हैं, मक्खन और शक्कर को लेके रंगीन बनाते हैं उसको, फिर उसके ऊपर फूल बनाते हैं, अब बहुत कुछ करते हैं। तो ऊपर आपने आइसिंग कर दिया है, आपने उसको रंगीन बना के रख दिया है, तो अंदर का जो ब्राउन कलर वो गया नहीं, वो तो वहां का वहां ही है। आप समझो, उसकी निवृत्ति तो हुई नहीं है। स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। ये देखो 40-45 के आजकल के लोग हो जाते हैं ना, तो उनके ये जो केश है ना, बाल है ना, वो सब श्वेत हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, नहीं नहीं ये इसके तो मैं बुढ़ा लगता हूं, तो क्या करते हैं, केश कलाप, अब तो उसके ऊपर रंग लगाते हैं। तो स्वामी जी मजाक करते थे कि आपने बाल को तो रंग दिया, काले बना दिए, लेकिन मेरे बाल श्वेत रंग के हैं, ये ज्ञान को आप छोड़ सकते हो नहीं। समझ रहे हो, बाहर से आपने बाल को काले कर दिया है, लेकिन आपका जो ज्ञान है कि मेरे बाल श्वेत रंग के हैं, वो ज्ञान को कैसे आप निकालेंगे? आप उसी प्रकार से ये त्वम पद का शोधन तो किया नहीं है। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं कूटस्थ हूं, वो त्वम पद का शोधन किया नहीं है और फिर बोलते रहते हैं मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब देखो क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से आप अपने बाल काले करते हो ना, बस वही कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो आप अपनी अल्पता जो है, अपनी असुरक्षा जो है, वो तो गई नहीं है। अब सब जो असुरक्षा है, जो अल्पता है, जो दुख है, जो शोक है, वो तो गया नहीं है। अब समझो, ऐसे 2-4 ऐसे संप्रदाय आजकल भी चल रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे ही ये आज्ञा चक्र जागृत करते हैं ऐसे करके, और बोलते हैं तू ब्रह्म है, अब चिंतन करो। अगर ऐसे करके ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो भगवत गीता में भगवान को ये 18 अध्याय का उपदेश करने की आवश्यकता थी क्या? भगवान को भी ऐसे ही करना था अर्जुन को, और ज्ञान हो गया, बात खत्म। अब समझो, उपनिषद देखो, कठोपनिषद
उपनिषद देखिए, मुंडक उपनिषद देखिए। हाँ? अगर ऐसा ही करके हो जाता है तो उपनिषद क्या है? मूर्खता है क्या? ये हमारे ऋषि मुनि जो हो गए वो मूर्ख थे क्या? आप समझो ये ठीक से। बोलने से भी कुछ नहीं होगा और ऐसा कुछ बहुत कुछ करते, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि त्रयी अंतेषु, वेदांत में जो निरूपण किया गया है, वेदांत में जो कहने का इच्छित जो है वो क्या है? ब्रह्म रूपता है। आप समझो, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है वो ब्रह्म जो है वो कूटस्थ है। आप देखो, ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म शब्द का के द्वारा क्या कहने की इच्छा है कि ये संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, और अधिष्ठान ब्रह्म पर ये जगत भ्रांति है। जगत की कोई सत्यता है ही नहीं। पिछले प्रकरण में हम देख के गए, एक तो देहादि में अहम बुद्धि है और ये जगत में सत्य बुद्धि है। ब्रह्म ज्ञान मानी कि देहादि से अहम बुद्धि हटनी चाहिए और ये जगत से सत्य बुद्धि निकलनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं ये जो भ्रांति युक्त जो ये जगत जो है, वो जगत का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। आप समझो, और वो जो ब्रह्म है, आप देखो, तो बोले कि ये संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है, आप कहते हो। अब उसको उसने पकड़ लिया। आप देखो, एक देशी कहते हैं उसको, तो वो कहता है कि ये संपूर्ण जगत जो है, जो आभास है, जो भ्रांति है, आगे कहा जगत भ्रमस्य। तो अगर उनका जो अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है, तो फिर यहां पर भी जो अधिष्ठान है वो तो ब्रह्म ही होगा ना। ये कूटस्थ क्यों कहते हो आप? अगर संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है तो ये देहादि जो है उनका भी अधिष्ठान क्या होना चाहिए? ब्रह्म होना चाहिए। तो उनके लिए आगे का श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे। एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। तो बोले कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड जो जगत है उनका अधिष्ठान ब्रह्म है। तो फिर एक देह इंद्रियादि में आप कूटस्थ का प्रयोग क्यों करते हो? तो उनका उत्तर, उनका समाधान करते हुए कहते हैं ये तस्मिनेव चैतन्ये। अब आप जिसको ब्रह्म कहते हो या आप जिसको कूटस्थ कहते हो, वो दोनों है तो क्या? चैतन्यम। ब्रह्म चैतन्य कहो या कूटस्थ चैतन्य कहो, है तो वो चैतन्य ही। और इसलिए कहते हैं ये तस्मिनेव चैतन्य जगद आरोप्यते यदा। एक जो चैतन्य ब्रह्म है उसके ऊपर ये जगत का आरोप, अध्यारोप हुआ है। तो बोले कि जब ये संपूर्ण जगत का एक चैतन्य में अध्यारोप हुआ है तो संपूर्ण जगत ही अध्यारोपित है, भ्रांति है, मिथ्या है। तो फिर एक जो जीवाभास उसको आप सत्य कैसे मान लेते हो? और इसलिए कहते हैं तदा एक देशस्य जीवाभासस्य का कथा। अब संपूर्ण जगत ही जब भ्रांत है, अध्यारोपित है, तो फिर एक जीवाभास जो है उनको आप सत्य कैसे मान सकते हो? जो एक देश में है, एक स्थान पर है, जब संपूर्ण जगत ही भ्रांति है। अब सब तो चैतन्य तो एक ही है। आप कूटस्थ चैतन्य कहो या ब्रह्म चैतन्य कहो, वो चैतन्य तो एक ही है।
और ये संपूर्ण जगत को ही जब हम भ्रांति कहते हैं तो एक जीव जो है या एक जो चिदाभास है उनका कथा उनकी सत्यता तो कैसे हो सकती है? का कथा माने कि उनको आप सत्य कैसे कह सकते हो? या तो उनको हम अहम कैसे आप कह सकते हो? वो भी भ्रांति ही है। अब समझो, जगत ही जब ब्रह्म चैतन्य पर अध्यारोपित है तो ये जो चिदाभास जो जीवाभास जो है वो भी तो कूटस्थ पर अध्यारोपित ही है। अब समझो, जब सबकी ही निवृत्ति हो गई है तो फिर एक को पकड़ के नहीं बैठना है हमें। आप समझो, और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि फिर एक को पकड़ के क्यों बैठे हो? आप समझो, वो भी चिदाभास जिसको हम कह रहे हैं या जीवाभास जिसको हम कह रहे हैं, वो जीव जो आप है वो भी कैसे सत्य हो सकता है? वो भी अध्यारोपित मात्र है। और इस प्रकार से हमें शोधन करना पड़ेगा। आप समझे, जब तक ये त्वम पद का शोधन नहीं होता है तब तक ये ऐक्य ज्ञान संभव नहीं है, और जब तक ऐक्य ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष भी संभव नहीं है। और इसीलिए जब सर्व की बात हो रही है तो एक स्थान को पकड़ के नहीं बैठना है। जिसको आप चिदाभास कहते हो वो भी मिथ्या ही है। आगे समझा, जगत्तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः जगत्तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः तत्त्वं पदार्थौ भिन्नौ स्तः तत्त्वं पदार्थौ भिन्नौ स्तः वस्तुतस्त्वेकता चितेः वस्तुतस्त्वेकता चितेः। अब कहते हैं ये ऐक्य का ज्ञान होना चाहिए। ऐक्य क्या है? जगत, ये संपूर्ण जगत है। तद एक देश आख्य, वो संपूर्ण जगत में एक देश मानी एक आपका देहादि है। वो दोनों जो है आप समझो, समारोप्य भेदतः, एक जीव जो है उसने अपने आप पर ये शरीर आदि देहादि का अध्यारोप करके रखा है। ये जो तीन शरीर है वो तीनों शरीर देहादि पर देहादि का चैतन्य पर अध्यारोप करके बैठे। और ये संपूर्ण जगत जो है वो जगत का जो है वो ब्रह्म चैतन्य पर अध्यारोप करके रखा है भेदतः। और इसलिए भेद है। यहां जो चैतन्य जो जीव कहते हो उसने भी ये देहादि का अध्यारोप करके रखा है और बाह्य जगत में जगत का अध्यारोप करके रखा है। तो ये दो भेद है। त्वम पद में जीव का अध्यारोप है, तत्पद में जगत का अध्यारोप है। समारोप्य भेदतः, समारोपस्य भेदतः। एक देश में अध्यारोप है और जगत का अध्यारोप है, दो है। तो दोनों में भेद है आप समझो। लेकिन दोनों की जो वस्तुता, दोनों का जो स्वरूप है वो क्या है? तो जगत का जो अध्यारोप करके रखा है वो तत्पद है, जीव का जो अध्यारोप करके रखा है वो त्वम पद है। और इसलिए कहते हैं तत्त्वम पदार्थौ भिन्नौ स्तः। और इसलिए ये जगत के अध्यारोप के कारण वो जो ईश्वर है और ये देहादि का अध्यारोप के कारण ये जो जीव है वो दोनों अलग है। उपाधि की दृष्टि से, अध्यारोप की दृष्टि से दोनों अलग है। वस्तुतः तु एकता चितेः, सॉरी, वस्तुतः माने कि जो वास्तविक स्वरूप है वो तो क्या है? एकता चिते है। अब देखो
चैतन्य की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ईश्वर चैतन्य जो है जिसके ऊपर जगत का अध्यारोप हुआ है, और यहाँ जो जीव चैतन्य जो है जिसके ऊपर जीव का अध्यारोप हुआ है, लेकिन वस्तुतः एक ही है। समुद्र जिसको कहते हैं या तरंग जिसको हम कहते हैं, तो एक अल्प उपाधि से तरंग है, एक समष्टि उपाधि से वो समुद्र है। लेकिन समुद्र भी जल है और ये तरंग है वो भी जल है। वस्तुतः उनका जो स्वरूप है वो तो एक जल ही है। उसी प्रकार से उपाधि अल्प है या उपाधि समष्टि है, लेकिन वस्तुतः जो है वो दोनों में एक जो है वो क्या है? एकता चिते है, चैतन्य की एकता है। आप दो चैतन्य नहीं है, आप समझो। देखो इसीलिए ये आरंभ यहां से ही होता है कि दो चैतन्य संभव नहीं है। आप तो चैतन्य स्वरूप है ही, आप में जड़ता नहीं है। अगर दूसरा चैतन्य ईश्वर है आप कहेंगे, हम आगे देख के गए कि अगर जीव अगर ब्रह्म से ईश्वर से अलग हो जाएगा तो वो अल्प बन जाएगा। अगर ईश्वर अगर जीव से अलग हो गया तो वो जड़ बन जाएगा, क्योंकि चैतन्य जो है वो तो आप है स्वयं। आपसे अन्य जो कुछ है वो सब जड़ है। और इसीलिए कहते हैं कि उपाधि की दृष्टि से एक जगत है, उपाधि की दृष्टि से एक जीव है। आप देखो, लेकिन दोनों का जो वास्तविक स्वरूप जो है वो एक चैतन्य मात्र है। और इसलिए कहते हैं चीते है एकता, चैतन्य की एकता है। आप देखो, चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों एक ही स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं कि उपाधि की दृष्टि से जीव और ईश्वर है, लेकिन वस्तु की दृष्टि से देखते हैं तो एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। और वो चैतन्य एक अद्वितीय मात्र है, माने कि उनको मर्यादित करने वाला कोई है ही नहीं, अन्य है ही नहीं। आप देखो, अगर अन्य है तो फिर मर्यादा रहेगी, अन्य है तो सुख दुख रहेगा। आप समझो। और इसलिए कहते हैं एकता चिते है, एक अखंड स्वरूप चैतन्य आप है। आपको मर्यादित करने वाला कोई है ही नहीं। कोटि ब्रह्मांड भी उत्पन्न होते रहे, लेकिन चैतन्य में कभी भी अनेकता नहीं आती है, वो एक है, वो एक चैतन्य आप है। और इस प्रकार से जीव और ब्रह्म जो ईश्वर जो है उनका जो ऐक्य ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो। उस प्रकार से ये भारतीय तीर्थ मुनि हमें ऐक्य का ज्ञान देखकर कहते हैं कि चैतन्य एक ही है। फिर वो जीव चैतन्य कहो या ईश्वर चैतन्य कहो, चैतन्य एक ही है। अब एक नया प्रश्न उठाते हैं। आज हम वो प्रश्न नहीं लेंगे, कल हम वो करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।